तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो आज की इस वीडियो में मुझे आपको देने के लिए WWE से जुड़ी बहुत सारी अपडेट्स हैं। क्या कहा जिम रॉस ने ब्रे वाइट के रिलीज को लेकर, और इसके साथ हम समर स्लैम के एक बड़े रिकॉर्ड को लेकर भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप स्किप मत करना, लास्ट तक इससे जुड़े रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ। तो देख के ऐसा लग रहा है कि WWE को एक कमाल के समर स्लैम के बाद रॉक्स में फायदा हुआ है, क्योंकि लास्ट वीक जो रॉ की व्यूअरशिप थी समर स्लैम के गो होम एडिशन में, वो थी 1.857 मिलियन व्यूअर्स। बट इस बार की बात करें तो वो इंक्रीज हो चुकी है और रॉ को व्यूअरशिप मिली है 2.067 मिलियन व्यूअर्स। और ये 2021 में थर्ड टाइम ऐसा हुआ है जब रॉ को 2 मिलियन से ऊपर व्यूअरशिप मिली है। इससे पहले एक बार तब हुआ था जब लेजेंड्स नाइट्स वाली रॉ हुई थी, और दूसरी वक्त तब हुआ था जब रेसलमेनिया 37 के बाद रॉ का गो होम एडिशन। तो व्यूअरशिप के हिसाब से रॉ को फायदा तो हुआ है, लेकिन अगर शो की बात करें तो वो उतना खास नहीं था। और अगर WWE ने शो को अच्छा नहीं किया कुछ दिनों में, तो व्यूअरशिप 2 मिलियन से नीचे जा सकती है। और उल्टी तरफ स्मैकडाउन की बात करें तो वहाँ बेकी लिंच और ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं। तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। हम चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। तो WWE ने ये अपडेट दिया है अपने वेबसाइट पे कि इस साल का जो समर स्लैम हुआ था वो WWE की हिस्ट्री का मोस्ट व्यूअर्ड और हाईएस्ट ग्रॉसिंग समर स्लैम था। और आपको ये भी याद होगा कि समर स्लैम के दिन में WWE ने वहां बैठी लाइव क्राउड का ऑडियंस काउंट बताया था, वो था लगभग 51 के आसपास। अब क्राउड के अटेंडेंस पे आप आर्ग्यू कर सकते हो, क्योंकि हम WWE हमेशा ही अपने अटेंडेंस को थोड़ा बढ़ा के बोलती है। बट इस बार ऐसा होने को भी हो सकता है, क्योंकि पहले से ही समर स्लैम के लिए बहुत कमाल के मैचेस अनाउंस थे और ओवरऑल समर स्लैम एक अच्छा शो भी था। और WWE के इस ट्वीट पर हमारे ट्राइबल चीफ ने भी रिस्पॉन्ड भी किया है, जो कि आप अभी देख सकते हो। वो लिखते हैं लेजिटिमेट नीडल मूविंग। और क्यों नहीं भाई, आपका जॉन सीना के साथ मेन इवेंट पे मैच भी था जिसको आपने जीत भी लिया है, तो रोमन का ये कहना कुछ हद तक बनता भी है। बट रोमन का ये जो कमेंट है लेजिटिमेट नीडल मूविंग, इससे फैंस ने कुछ ज्यादा पसंद नहीं किया है, क्योंकि अगर आप जानते हो तो रोमन ने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में सीएम पंक को मॉक करने के लिए ये वर्ड यूज किए थे कि सीएम पंक कभी भी सीना के जैसा ओवर नहीं, और ना ही कि उसने रॉक के जैसा कंपनी के नीडल को मूव किया था। अब ऑब्वियसली रोमन WWE के साथ काम कर रहे हैं, तो वो दूसरे प्रमोशन की सुपरस्टार को सपोर्ट तो करेंगे नहीं। बट क्या रोमन का ये कहना सही था या गलत, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हम लोग चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो WWE के जो प्रेसिडेंट है निक खान, उनसे एक इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है कि रिसेंटली जितने भी रिलीजेज हुए हैं WWE में, उनके बारे में आपका क्या कहना है। और ये जो हमेशा आपके ऊपर क्वेश्चंस लगाए जाते हैं कि निक खान ही वो वजह है जिनकी वजह से रिलीजेस होते हैं, तो उसके ऊपर कुछ लाइट डाली है। तो इसमें निक खान कहते हैं कि देखो, ये एक कलेक्टिव डिसीजन है। WWE में जितने भी हायर मैनेजमेंट्स के लोग हैं, जैसे कि ब्रूस पीचर्स, ट्रिपल एच और स्टेफन मैकमैन, हम सब मिलकर डिसीजन जरूर लेते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि WWE का एक ही बॉस है और वो है विंस मैकमैन। हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं या जो भी हम लोग सजेस्ट करते हैं, वो अल्टीमेटली विंस मैकमैन के थ्रू ही अप्रूव होती है, और उनके अप्रूवल के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो इनसे ये फिर पूछा जाता है कि फिर एक्चुअल रीजन क्या है कि इतने कम टाइम में इतने ज्यादा रिलीजेस क्यों हुए WWE में। तो इस पर वो कहते हैं कि इसका कोई एक रीजन नहीं है, हम ये देखते हैं कि अल्टीमेटली वो सुपरस्टार हमारे लिए फ्यूचर में कितना ज्यादा बेनिफिट कर सकता है, और हम प्रेजेंट और फ्यूचर का देखते हैं और ना ही कि पास्ट के बारे में सोचते हैं। तो निक खान ने तो फ्यूचर का और विंस मैकमैन का नाम देकर रिलीजेस के क्वेश्चंस को आंसर कर दिया। बट क्वेश्चन ये है कि अगर प्रेजेंट में ही जितने फैन फेवरेट सुपरस्टार्स है, लाइक एलिस्टर ब्लैक हो गए या ब्रे वाइट हो गए, अगर आप उनको कंपनी में नहीं रखोगे, तो क्या रेसलिंग की ऑडियंस फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट को देखना पसंद करेगी या नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन जरूर होने वाला है। तो ब्रे वाइट की जब बात आई है, तो हम लोग चलते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है ब्रे वाइट के WWE रिलीज के साथ। तो ग्रिलिंग जीआर से बात करने के टाइम जिम रॉस जो है वो ब्रे वाइट के रिलीज के बारे में बात करते हैं। तो जिम रॉस का ये कहना था, और उन्होंने ये स्ट्रेट शब्दों में कहा कि WWE के अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है बिकॉज ऑफ देयर इमेंस सैलरीज। उनका ये भी कहना था कि ब्रे वाइट अभी तो घर में बैठे हुए हैं, बट उनके रिलीज के 90 डेज के बाद भी उनको सैलरी प्रोवाइड की जा रही है, एंड दैट्स नॉट अ गुड मैनेजमेंट। ऐसा करने की जगह ये बेटर होता कि ब्रे वाइट को वो लोग इन रिंग कंपटीशन में यूज करते, ताकि WWE का भी कुछ अच्छा हो जाता। इसके साथ साथ जिम रॉस ये कहते हैं कि अब मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रे वाइट का रिलीज सही डिसीजन था, अब वो क्यों हुआ और कैसे हुआ वो डिटेल्स तो मैं नहीं जानता, बट मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो एक बहुत टैलेंटेड इंडिविजुअल है और वो दोबारा काम ढूंढने में उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
अब आगे देखना ये होगा कि ब्रे वाइट भी वहीं पर जाते हैं जहाँ की ज़्यादातर WWE के सुपरस्टार जा रहे हैं, या फिर वो अपना कोई नया डेस्टिनेशन ढूंढते हैं। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। उसके साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज़, इवेंट्स और अपडेट्स की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले